अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन जो देश में जो उधम मचे हुआ है, मैं उसी के ऊपर बात करूंगा और आप लोगों को दूसरी चीज़ भी बता दूं कि बड़ी अफसोस की बात है, हमारे देश का बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर जो थे मिस्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल हो चुका है, तो दुनिया से चल बसे हैं, जो कि एक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा फक़दान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और उनके घर वालों से यही कहूँगा मैं, और उनके चाहने वालों से, कि हिम्मत से रहो, सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन जाना है। कोई रहने के लिए नहीं आया है, दुनिया एक फ़ानी है, दुनिया एक मौक़त है, समझे ना। इसलिए कोई अफसोस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। ये ऐसा मिनिस्टर था, वो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं आपसे नहीं बल्कि उनको जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जब से उनको देखते हुए आ रहा हूँ कि एक साफ़ सुथरी छवि के, जबकि हमारे देश के अंदर इंदिरा गांधी के बाद अगर से किसी को मैं देखा हूँ काबिल प्राइम मिनिस्टर, तो वो है मनमोहन सिंह। बहरहाल बड़े अफसोस की बात है, ये हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान है। बहरहाल उनके चाहने वालों को, उनके फैमिली मेम्बरों को यही बोलूँगा कि मैं इस मुश्किल घड़ी पे, इस वक्त हम सब देशवासी आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब मैं आता हूँ थोड़ा जो चिंदी चोर हरकतें जो चल रहे हैं, दबा के बोले तो दबा के चल रहे हैं वाक़ई। जिस तरीक़े से 2 नंबर 3 नंबर के बीच की लड़ाई में अभी 1 नंबर भी कूद पड़ा है। 1 नंबर तायद कर रहा 2 नंबर की, यानी जो उन्हें बोल रहा वही सही है, जो फैसले करा वही सही है। यानी 3rd नंबर को नाक के नेट के वसा निकाल के फेंक दिया। 3rd नंबर को ने आप लोगों को अच्छी तरह पता है, खद इत्ता, खद इत्ता, जबान इत्ती, खद गिड्डा मुँह बुड्ढा, सन्यासी सिंधी शोर बोने की बात कर रहा हूँ, अब समझ गए होंगे आप लोग। मोटा भाई, आप लोगों को पता है, मोटा भाई की बात कर रहा हूँ, जो 2 नंबर ओहदे पे फाइज है। बहरहाल ये दोनों के बीच की लड़ाई तो आप लोगों को अभी तकरीबन सभी को मालूम हो चुकी है। एक गोदी मीडिया एक खुल के पहले दिन तो बता दिया, उसके बाद अपनी चुप्पी जो है सो बनाए रखी है, क्योंकि उसको बता दिया गया, बोल दिया गया कि जो है सो तुम इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। और ये गोदी मीडिया को चलाते कौन है? ये लोग ही चलाते, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। इन्हों भरते हैं उनके जेब, और ये लोग वही बताते हैं, वही बोलते हैं जो इनको बोलने की फीस दी जाती है, बोलने का जो पैसा दिया जाता है, वही स्क्रिप्ट पे काम करती है। सारे गोदी मीडिया के जितने भी है, चाहे एबीपी न्यूज़ ले लो, चाहे जी न्यूज़ ले लो, चाहे आज तक ले लो, चाहे भारत चैनल ले लो, ये सारे वही है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये लोगों की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है, ये अभी यहाँ तक आ चुके हैं कि गाली गलौज पे आ चुके हैं। ये लोग अपने आप जो है सो यानी खोद लेते जा रहे हैं, अपने पोकों को कीड़ा गिराते जा रहे हैं, उंगली करते जा रहे हैं, कीड़े गिरते जा रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कुछ है नहीं। आपस में लड़ मर रहे हैं ये लोग, जो कि हम सबको फायदा है ये चीज़, क्योंकि गंदगी ख़त्म होना चाहिए भाई देश से। क्योंकि ये अजियतें, ये जो देखे गए हैं, आप लोगों को अच्छी तरह इल्म है। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, तकरीबन जो बोने के चाहने और तायद वाले हैं, वो सारे
पार्टी छोड़ने को तैयार हो चुके हैं। और इसको मोटा भाई 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो जो है सो इसको महाचोर महाबदमाश के बराबर अल्फाज इस्तेमाल कर रहा, जबकि उन्हें भी वही कैटेगरी का है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों एक ही है। क्या करें दोनों देश के लिए, ये बताइए आप लोग। गंदगी के अलावा कुछ नहीं करे, और इनका एक ही मकसद था कि किसी तरीके से हिंदू राष्ट्र बन जाए, अखंड भारत जा। अब हिंदू राष्ट्र नहीं है तो क्या है, ये बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। हम मुसलमानों को कहीं पे काम नहीं मिलता, बस मिनिस्ट्रियों में सरकारी नौकरी से महरूम है। जो एक टाइम पे चढ़ चुके हैं वही कर रहे हैं, नई भर्ती तो कुछ नहीं है। और हमको 4% रिजर्वेशन देते बोले थे, वो तो दूर दूर तक पता नहीं है। और जो जो स्टेट में इनकी सरकारें हैं, जिस तरीके से नोचा जाता है मुसलमानों को हो या दलितों को हो या सिखों को हो या क्रिश्चियनों को हो, ये भी आप लोगों से कोई ढका छुपा नहीं है। बहरहाल इनकी जो माने, जो सपोर्ट करे, जो तायद करे, जो दिन है बोले तो दिन, रात है बोले तो हालांकि रात के 2 बजने तो नहीं, दिन के 2 है बोले तो 2 ही 6 बोलना। ऐसे लोगों से ये लोग वक्ती तौर से खुश होते हैं। जब काम निकल जाता अपना, उसके बाद ऐसा टिश्यू पेपर के वैसा पिछवाड़ पोंछ के फेंकते हैं ये लोग। बदबू तो वैसी रहती, क्योंकि धोना ज़रूरी है, धोते कम है पोंछते ज़्यादा है। तो ये मिसाल और ये जुमला इन लोगों के ऊपर इक्तफा करता है, यानी ऐसा महसूस होता है कि इन्हीं के लिए बना है, इन्हीं के लिए बना है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी मेहरबानी आप लोगों को यही बता दूं कि ये आपसी इख्तलाफात इनके इतने बढ़ चुके हैं। अभी ने पार्टियां तोड़ने की बात कर रहे हैं, पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। और इसका साफ कहना है कि तूने पार्टी में कुछ नहीं किया सिवाय लूट मार के अलावा। तेरी पहचान नहीं थी, तेरा वजूद नहीं था, तेरी को पहचान दिलाए, तेरे को एक इज्जत दिलाई और तेरे को इतना बड़ा पोस्ट दिलाया। ये बौना जोकर सन्यासी बोल रहा है, क्योंकि सन्यासी ये भी बोल रहा है कि तू जब बोला था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना देगा, प्रधानमंत्री तुझ बनेगा, ये लेकिन ये बोलते बोलते तू जो है सो अपने उल्लू सीधे करते रहा, अपना काम करते रहा, इसलिए तेरी बात की कोई वो नहीं है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कहूँगा मैं कि ये लोग आपस में इतना बढ़ चुकी है इनकी लड़ाई कि अब यहाँ से पीछे जो भी हटेगा वो समझो कि जो है सो वो पॉलिटिक्स से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसी के सपोर्ट करने वाले और तायद करने वाले उसको नहीं बख्शेंगे। ये माहौल बन चुका है और दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना कीचड़ उछाल रहे हैं कि अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये कल तक इनकी गोद में इनो थे, इनकी गोद में इनो थे, इनो दिन है बोले तो दिन, रात है बोले तो रात, ये चलता था आपस में। अब आपस में ही लड़के मर रहे हैं ये लोग, और ये लोगों का बिल्कुल खातिमा बिल्कुल करीब है इंशाल्लाह। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।